हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बीएड के छात्रों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और अगर आप 2019-20 बैच के बीएड के स्टूडेंट हैं तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर यूपी टेट एग्जाम के तुरंत बाद शिक्षक भर्ती को लेकर के मांग जो है वो तेज कर दी गई है। इसी के साथ साथ यूपी SSSC पीटी में 50% छात्र वाले भी मेंस एग्जाम की कुछ परीक्षाओं में यहाँ पर एलिजिबल होंगे। तो सारी चीज मैं प्रूफ के साथ यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। इसी के साथ साथ शिक्षा विभाग में काफी ज्यादा वैकेंसी जो है वो निकली हुई है। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना, क्योंकि इस तरह की ऑथेंटिक और रियल अपडेट टाइम पर आपको इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराई जाती है। तो देरी ना करते हुए हम लोग बढ़ते हैं। तो अगर यहां पर आप देखोगे, डीएलएड प्रशिक्षितों ने 10 दिन में मांगी प्राथमिक शिक्षक भर्ती। जैसा कि आप सबको पता है, प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के लगातार यहां पर आंदोलन भी हो रहा है और लगातार धरना प्रदर्शन भी किया जा रहा है कि शिक्षक भर्ती जल्दी से जल्दी निकाली जाए। इसको लेकर के कमेटी भी बनाई गई थी। फाइनली डीएलएड प्रशिक्षितों ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि परिषदीय विद्यालयों में प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग कर रहे डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड प्रशिक्षितों ने अब समय सीमा जो है वो तय कर दी है। सरकार से मांग की है कि 28 नवंबर को होने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा मतलब टीईटी के पहले शिक्षक भर्ती जो है वो घोषित की जाए, अन्यथा टीईटी व केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा मतलब एसटीईटी प्राप्त अभ्यर्थी सामूहिक रूप से जो है लखनऊ में आंदोलन करेंगे। डीएलएड प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थी विनोद पटेल, अभिषेक तिवारी का कहना है कि 69,000 भर्ती के बाद प्राथमिक शिक्षकों की कोई भर्ती नहीं आई है। अंतिम जो शिक्षक भर्ती थी आपको पता होना चाहिए 2018 में आई हुई थी। वर्तमान में टीईटी व सीटीईटी पास अभ्यर्थियों की संख्या लगभग 7 लाख है। प्रदेश के प्राथमिक विद्यालय में शिक्षकों के पद भी रिक्त हैं। इसके स्वीकारोक्ति सरकार सुप्रीम कोर्ट में दिए हलफनामे में भी कर चुकी है। इसके अलावा प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में छात्र व शिक्षक अनुपात में शिक्षकों के रिक्त पदों का आकलन करने के लिए गठित की गई त्रिस्तरीय समिति की रिपोर्ट जो है वो भी सामने वो जो मतलब सार्वजनिक की जाए। फिलहाल लगातार ये कहा जा रहा है कि रिक्त पदों की जो कमेटी बनी हुई थी रिक्त पदों के लिए, तो उसकी अभी रिपोर्ट नहीं है। लेकिन यार रिपोर्ट तो आ ही चुकी होगी, स्पष्ट रूप से कहा गया है, ताकि रिक्त पदों की जानकारी स्पष्ट हो सके। इसके साथ सभी पदों को जोड़कर भर्ती विज्ञापन जो है वो जारी किया जाए, ताकि बेरोजगारों को लाभ मिल सके। इसी मांग को लेकर पिछले दिनों उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय पर प्रशिक्षित अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन भी किया था। प्रतियोगी सरकार से भर्ती को लेकर ठोस आश्वासन जो है वो चाहते हैं। इसके लिए वह अब लखनऊ में आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। अभ्यर्थियों ने कहा है कि उनका यह आंदोलन भर्ती विज्ञापन जारी होने तक चलेगा। और बात भी यहां पर स्पष्ट रूप से है कि अगर 20 दिसंबर तक सब चीजें यहां पर क्लियर नहीं हो जाती, क्योंकि उसके बाद आचार संहिता लग जाएगी और फिर आप गवर्नमेंट से कुछ करने के लिए कह ही नहीं सकते, और भर्ती लगभग 6 से 7 महीना जो है वो डिले हो जाएगी। अब ऐसे में दो पहलू उठ रहे हैं कि अगर 20 दिसंबर तक भर्ती आ जाती है, ऐसे में जो 2019 के पहले बैच के स्टूडेंट है, चाहे 18 बैच हो चाहे 17 बैच हो, उन सब के लिए तो ये हितकर होगा। लेकिन अगर शिक्षक भर्ती दिसंबर तक आ जाती है, ऐसे में 2019 और 2020 बैच के जो बीएड के स्टूडेंट हैं वो इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि आपको ये जो शिक्षक भर्ती मतलब सुपर टेट के लिए टेट या सीटेट कुछ ना कुछ क्वालिफाई करना कंपलसरी होता है। और आपको पता होना चाहिए कि जो यूपी टेट है वो 28 नवंबर को आयोजित किया जाना है, और जो आपका सीटेट है वो 15 दिसंबर से 15 जनवरी के बीच में आयोजित किया जाना है। इसका रिजल्ट जो है टेट का वो 28 दिसंबर को, और जो सुपर सीटेट का रिजल्ट है वो आपका लगभग फरवरी लास्ट में जो है जारी किया जाएगा। और अगर भर्ती आनी है तो वो 20 दिसंबर तक आ जाएगी। ऐसे में 19 बैच के स्टूडेंट भी यहां पर एलिजिबल नहीं होंगे और 20 बैच के स्टूडेंट तो कतई एलिजिबल नहीं होंगे। अगर यही भर्ती अगले सत्र में आती है तो यहां पर 19-20 बैच के छात्रों के लिए जो है एक बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा कि मेरे से ज्यादा आप 19 बैच के या 20 बैच के या आप शिक्षक भर्ती पर क्या कहना चाहते हैं कि आप शिक्षक भर्ती चाह रहे हैं या नहीं चाह रहे हैं। नेक्स्ट आगे हम लोग बात करेंगे, जल्द मिलेंगे प्रवक्ता कर्मशाला अनुदेशक। यूपी SSSC पीटी की बात हम लोग इसकी बात कर रहे हैं। प्रदेश में विभिन्न विभागों में वर्षों से खाली पदों को भरने की प्रक्रिया तेज हो गई है। कर्मशाला अनुदेशक, कर्मशाला अधीक्षक और प्रवक्ता का पद भरने के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने साक्षात की तैयारी जो है शुरू कर दी है। उक्त पदों के लिए सीधी भर्ती के तहत आवेदन लिया गया था। साक्षात्कार कराकर सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जाएगी। इसके मद्देनजर 25 नवंबर से अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लिया जाएगा। साक्षात्कार पूरा होने के सप्ताह भर के अंदर यहां पर जो है परिणाम भी जारी कर दिए जाएंगे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से ये बड़ी अपडेट है। अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं, जो कि लगभग गिने चुने पद हैं, तो आप इसमें फॉर्म जो है जरूर अप्लाई करिएगा। नेक्स्ट है माध्यमिक शिक्षा व स्वास्थ्य भर्ती में होगी 4000 लिपिकों की भर्ती, और यहां पर यूपी SSSC पीटी को लेकर के बहुत बड़ी अपडेट निकल करके
आ रही है। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, प्रदेश में सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में 3000 और स्वास्थ्य विभाग में करीब 1000 लिपिक के पदों पर भर्ती होगी। इसके लिए दोनों विभागों में जो कवायद है वो तेज कर दी गई है। माध्यमिक विद्यालयों में करीब 3000 लिपिकों की भर्ती का प्रस्ताव विभाग ने तैयार किया है। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में 50% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी जो है वो इस पद के लिए आवेदन कर सकेंगे। फिलहाल शुरुआत में स्पष्ट रूप से यही बताया गया है कि जिनके 50% हैं परसेंटाइल के रूप में, वो यहां पर आवेदन कर सकेंगे, लेकिन अर्हता के रूप में आगे चीजें क्या होती हैं वो बाद की बात है। भर्ती के लिए प्रत्येक विद्यालय के प्रबंधक की अध्यक्षता में समिति जो है वो गठित की जाएगी। इसके लिए डीआईएस व सेवा योजन विभाग के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे और आवेदन के बाद टंकण परीक्षा ली जाएगी। इसमें पास होने वालों का साक्षात्कार होगा। पीटी व साक्षात्कार के अंकों के आधार पर यहां पर मेरिट जो है वो तैयार की जाएगी। अब क्या है पूरी प्रक्रिया, पहले आप वो समझ लें। स्वास्थ्य विभाग के लिपिक संवर्ग में 979 कनिष्ठ सहायकों की भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की प्रक्रिया जो है शुरू हो गई और उम्मीद यही है कि यूपी SSSC पीटी के बाद जो पहली भर्ती आनी है वो स्वास्थ्य विभाग में आनी है और उसमें ये भर्ती जो है वो जुड़कर आने की संभावना अब ज्यादा बढ़ गई है। विभाग के निदेशक प्रशासन डॉक्टर राजा गणपति द्वारा भेजे गए भर्ती प्रस्ताव में बताया गया है कि 313 अनारक्षित अनुसूचित जाति के 232, अनुसूचित जनजाति के 26, अन्य पिछड़ा वर्ग के 263 व आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए यहां पर 145 पद जो है वो आरक्षित किए गए हैं। और यहां पर अगर आप योग्यता की बात करेंगे तो इंटरमीडिएट या उसके समकक्ष मतलब 12th आप पास होने चाहिए। हिंदी में 25 और अंग्रेजी में 30 शब्द प्रति मिनट अनिवार्य है। इसी के साथ साथ SSSC प्रमाण पत्र या किसी मान्यता प्राप्त द्वारा इसके समकक्ष जैसे ओ लेवल वगैरह जो है वो यहां पर मान्य होगा। आप पूरी तरह से समझ लें, यूपी SSSC जो जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम कराती थी, डिक्टो उसी बेस पर यह एग्जाम होना है। इसी तरह प्रादेशिक सेना की न्यूनतम 2 वर्ष की सेवा व एनसीसी के बी प्रमाण पत्र को भी अधिमानी अर्हता में शामिल किया गया। तो यहां पर एक ये बड़ी भर्ती निकल सकती है यूपी SSSC के थ्रू और यहां पर जो है मेरिट बेस्ड हो जाएगा। ऐसे में पीटी में परसेंटाइल का जो महत्व है वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ जाएगा। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पूरी समझ में आ गई हो, तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। बाय बाय। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, जैसा कि आप सबको पता है, इस बार सीबीएसई ने पूरा का पूरा एग्जाम पैटर्न बदल दिया है, जो कि आपकी परेशानी का सबब है। और मजे की बात यह है कि इस बार पूरा का पूरा पैटर्न ऑब्जेक्टिव बेस हो गया है। तो सबसे पहले आप लोग फिलो ऐप को डाउनलोड करो। फिलहाल लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप सीधे लिंक पर जाकर के इस ऐप को इंस्टॉल कर सकते हो। इसमें आपको 10th और 12th दोनों क्लास के मॉक पेपर जो हैं वो प्रोवाइड कराए जाते हैं और बिल्कुल जैसा आपका एग्जाम आना है उसी के आधार पर इसको बिल्कुल सेट किया गया है। मतलब आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। एक्सपर्ट्स की देखरेख में तैयार किया गया। इसमें आपको तुरंत जो है इसका रिजल्ट भी प्रोवाइड करा दिया जाता है, बिल्कुल एग्जाम के पैटर्न की तरह। इसी के साथ साथ अगर आप लोग बात करोगे, अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो आप जो भी आपका डाउट है उसकी क्वेश्चन की आप यहाँ पर इमेज क्लिक करें और 60 सेकेंड के अंदर ये आपको जो एक्सपर्ट फैकल्टी है उससे डायरेक्ट यहाँ पर रूबरू करा देगी और लाइव कॉल पर भी आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। तो आप लोग अभी जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है और इस ऐप को